आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र और समाज की सुरक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले शहीद पुलिसकर्मियों की स्मृति में लखनऊ रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस समारोह का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समारोह में पहुंचे। उन्होंने परेड को सलामी दी। परेड की सलामी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शोक पुस्तिका दी गई। शोक व्यक्त करके उन्होंने उसे वापस किया। इसके साथ ही सीएम योगी ने शहीदों के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को सम्मानित किया। इस दौरान भावुक होकर के शहीद की पत्नी रोने लग गई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार शहीदों के परिवारों के साथ खड़ी है। इस साल उत्तर प्रदेश पुलिस के 3 शूरवीर इंस्पेक्टर सुनील कुमार, एसटीएफ हेड कांस्टेबल दुर्गेश कुमार सिंह जौनपुर और कांस्टेबल सौरभ कुमार गौतम बुद्ध नगर शहीद हुए थे। सीएम योगी ने उन्हें नमन किया। उनके शौर्य की सराहना की गई थी। उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस स्मृति दिवस पर लखनऊ रिजर्व पुलिस लाइन में शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज हम सब उन समस्त वीर पुलिस जनों को नमन करने के लिए एकत्रित हुए जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी। उनका बलिदान सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। प्रदेश सरकार शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों के कल्याण के लिए पूर्ण संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। भविष्य में भी उनके सम्मान और सुविधाओं के लिए हर संभव कदम उठाएगी। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर मजबूती से काम कर रही है। पुलिसकर्मियों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं भी लागू की। पुलिसकर्मियों और उनके आश्रितों के लिए कई योजनाएं लागू हुई, जिसमें जीवन रक्षा निधि से गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु 6.64 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। जीवन बीमा योजना के तहत 374 आश्रित परिवारों को 11 करोड़ 86 लाख रुपए की सहायता। पुलिस सैलरी पैकेज अंतर्गत 124 शहीद या फिर मृतक पुलिसकर्मियों के परिजनों को 66.76 करोड़ रुपए प्रदान। सामान्य भविष्य निधि से जुड़े हुए 519 मामलों में 11 करोड़ 85 लाख रुपए जारी हुए। 5 लाख रुपए से अधिक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी 519 प्रकरण में शासन और विभागाध्यक्ष के माध्यम से 11 करोड़ 85 लाख रुपए का भुगतान आदेश भी निर्गत किया गया। पुलिसकर्मियों एवं उनके आश्रितों की गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु 170 कार्मिकों को जीवन रक्षा निधि के अंतर्गत 6 करोड़ 64 लाख रुपए तात्कालिक रूप से अग्रिम ऋण के रूप में स्वीकृत किए गए। जीवन बीमा के अंतर्गत बीमित 374 मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों को 11 करोड़ 86 लाख रुपए की बीमा धनराशि का भी भुगतान किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता हासिल की। राज्य भर में 19,840 महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति और 9,172 नई महिला बीट्स बनाई गई। उन्होंने कहा मिशन शक्ति केंद्र अब महिला शिकायतकर्ताओं को न्याय की प्रक्रिया पूरी होने तक मानसिक, कानूनी और सामाजिक सहयोग प्रदान कर रहे हैं। 20 मार्च 2017 से अब तक अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई हुई। 257 से अधिक कुख्यात अपराधी ढेर हुए। कार्रवाई के दौरान 1,745 पुलिसकर्मी घायल हुए। गैंगस्टर एक्ट के तहत 26,920 से ज्यादा आरोपियों पर कार्रवाई हुई। लगभग 14,467 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त हुई है। सीएम योगी ने कहा कि हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति ने अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास पैदा किया। हमारी सरकार की अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। विभिन्न जनपदों में दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान 20 मार्च 2017 से 18 अक्टूबर 2025 तक 15,000 से अधिक मुठभेड़ों में 257 से अधिक दुर्दांत अपराधी मुठभेड़ में मारे गए, 10,000 से अधिक घायल हुए। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नए दौर की पुलिस के लिए आधुनिक प्रशिक्षण बेहद आवश्यक है। अब प्रशिक्षण में कानूनी ज्ञान के साथ तकनीकी दक्षता, साइबर अपराध की जांच और संवेदनशील संवाद मॉडल को शामिल किया गया। हम नई पीढ़ी की ऐसी पुलिस तैयार कर रहे हैं जो कि जमीन, तकनीक और संवेदना तीनों में ही समान रूप से मजबूत हो।
उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 60,244 नवनियुक्त पुलिस कार्मिकों का इस बार हाइब्रिड मॉडल पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में शारीरिक दक्षता और कानून की जानकारी के साथ ही तकनीकी दक्षता, साइबर अपराध की जांच, संवेदनशील संवाद, एआई आधारित मॉडल और सिमुलेशन अभ्यास भी इसमें सम्मिलित है। यह सिर्फ प्रशिक्षण का आधुनिक ही नहीं, बल्कि नई पीढ़ी की नई पुलिस तैयार करने का एक अभिनव प्रयास भी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस कर्मियों की वीरता को मान्यता देने के लिए गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस 2025 पर 34 पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति वीरता पदक, 11 को विशिष्ट सेवा पदक, 145 को दीर्घ सेवा पदक प्रदान किए गए। गृह मंत्रालय ने 763 पुलिस अधिकारियों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक और 486 को उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किए। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक से 3 पुलिसकर्मी सम्मानित हुए, जबकि डीजीपी स्तर पर 33 प्लैटिनम, 115 गोल्ड और 789 सिल्वर अवार्ड्स दिए गए। 34 पुलिस कार्मिकों को महामहिम राष्ट्रपति जी का वीरता पदक, 11 पुलिस कर्मियों को महामहिम राष्ट्रपति जी का विशिष्ट सेवा पदक एवं 145 पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किया गया है। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 763 अधिकारी और पुलिस कार्मिकों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक तथा 486 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अवैध ड्रग और मादक पदार्थ के विरुद्ध 1 जनवरी 2022 से 21 सितंबर 2025 तक विशेष अभियान के अंतर्गत 39,427 के विरुद्ध कार्रवाई हुई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने पराक्रम, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा से नई पहचान बनाई है। हमारी सरकार पुलिस बल के मनोबल को ऊंचा रखने और जनता के प्रति उसकी जवाबदेही को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश स्तर पर चिन्हित कुल 68 माफियाओं के विरुद्ध बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षतापूर्वक व्यापक स्तर पर प्रभावी कार्रवाई की गई। चिन्हित माफिया के गैंग्स के करीब 1,451 सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 845 अभियोग पंजीकृत कर 627 से अधिक अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इसमें 274 के विरुद्ध गुंडा एक्ट, 775 के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट व 18 के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की गई। वर्ष 2017 से अब तक 34 कुख्यात माफिया और उनके 91 सहयोगी दोषी सिद्ध हो चुके हैं। आपको बता दें, 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2025 के बीच देश भर में 186 पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान शहीद हुए। उनमें उत्तर प्रदेश के 3 सपूत भी शामिल हैं। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी संदेश में कहा गया कि शहीदों का त्याग पुलिस बल की असली पहचान है और उनका समर्पण भाव आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। पुलिस स्मृति दिवस की शुरुआत 21 अक्टूबर 1959 को हुई, जब लद्दाख की सीमा पर सीआरपीएफ के 10 जवान चीनी सैनिकों से भिड़ते हुए शहीद हुए। देश के लिए उनके बलिदान की स्मृति में हर वर्ष ये दिवस मनाया जाता है, ताकि उनके अदम्य साहस की जो गूंज है वो सदा जीवित रहे।